हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग जो है सो एनसीईआरटी सार संग्रह के जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं उसमें जो है हमारा 1857 के हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ना, जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन जो है सो हम देखेंगे। वही वन लीनियर क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे है 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरठ से 10 मई 1857 में। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। कहाँ पे किया था? बैरकपुर, जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ से। उसके बाद हमारा है यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे। तो इसका जो प्रतीक था सो क्या था? कमल और रोटी। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका था तात्कालिक कारण जो था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। उसके बाद हमारा है, देखिए यहाँ पे जो नोट में लिखा हुआ है, अंग्रेजों के शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों ने 1857 का विद्रोह को जन्म दिया। 1857 के विद्रोह का जन्म जो दिया वो क्या था? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों का प्रभाव जो था सो क्या था? 1857 का विद्रोह का जन्म था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1857 ब्रिटिश के समय, विद्रोह के समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टर्न थे। उसके बाद हमारा 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। क्या था? संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। उसके बाद हमारा है 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे। तो अवध राज्य या क्षेत्र से थे। और ये जो मैं जितना भी करा रहा हूँ एनसीईआरटी का बुक जो है सो एनसीईआरटी का जो वन लीनियर जो क्वेश्चन जो होता है, वो ये जो है सो एनसीईआरटी सार संग्रह जो एनसीईआरटी के बुक से जो है सो जो है एक लाइन से लिया गया है। और ये जो है सो बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए जो है सो लगभग जितने भी हमारे भारत देश में जो एग्ज़ाम होते हैं सब में इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो ये जो है आपका वीडियो जो है बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। जो 1857 क्रांति के रिलेटेड जो एनसीईआरटी में जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन है वो सारे हैं इसमें। उसके बाद हमारा है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इलाहाबाद को जो आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद यहाँ देखिए 1857, अगर कहीं पे पूछेगा जो 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल क्यों रहा। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह इसलिए असफल रहा क्योंकि इनमें केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति का अभाव था। क्या था? केंद्रीय संगठन की कमी था तथा सुनियोजित रणनीति का अभाव था। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया। तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। उसके बाद है 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो था सो वाराणसी में हुआ था। और आप लोग से क्वेश्चन आप बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया। तो कैप्टन हीरोज ने किया। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया। तो कैप्टन हीरोज ने जो है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था। तो दीवान मनीराम दत्त थे। कौन थे? असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त। उसके बाद हमारा है फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो फैजाबाद में विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज ने 50,000 का रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला को जो है 50,000 का रुपये का इनाम रखा गया था इन पे। उसके बाद है कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया। तो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था।
1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो बख्त खां को। किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन थे? तो पील कमीशन। 1857 के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन था? पील कमीशन था। उसके बाद हमारा यहाँ पे आइए जो कहाँ कहाँ जो केंद्र था आंदोलन का, और उसमें जो है उनका विद्रोही नेता कौन था और उनको दमनकर्ता कौन थे। तो यहाँ पे देखिए हेडलाइन क्या है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता। आप यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो आप इस सब को। देखिए पहला जो है दिल्ली जो केंद्र था वहाँ पे बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जो बख्त खां जो था उनका सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। इनका युद्ध 11 मई 1857 को, और इनका दमनकर्ता जो था निकलसन और हडसन था। क्या था? निकलसन और हडसन। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं सारे जो मैं जो पढ़ रहा हूँ, और यहाँ पे जो है जो ये सब जितने भी है सब पूरा इम्पॉर्टेंट ही है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और लिख भी सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पे है लखनऊ केंद्र था, उसका विद्रोही नेता था बेगम हजरत महल और विरजिश कादिर थी, जो 4 जून 1857 को इनका दमनकर्ता जो था कॉलिन कैंपबेल था। कौन था? कॉलिन कैंपबेल था। उसके बाद हमारा है झांसी ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई, और यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे 4 जून 1857 वहाँ। उसके बाद इनका जो दमनकर्ता था वो क्या था? जनरल हुरोज। ये क्या था? जनरल हुरोज। उसके बाद हमारा यहाँ पे है कानपुर में जो है सो नाना साहब थे, तात्या टोपे का सैन्य नेतृत्व था, 5 जून 1857 में हुआ। इनका जो था कॉलिन कैंपबेल था। तो यहाँ पे देखिए बेगम हजरत महल जो लखनऊ में थी, और यहाँ पे जो नाना साहब तात्या टोपे कानपुर में जैसे दोनों का दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल ही है। उसके बाद हमारा है इलाहाबाद में लियाकत अली 6 जून 1857 को हुआ। इनका कर्नल नील था दमनकर्ता। क्या था? लियाकत अली इलाहाबाद में कर्नल नील इनका दमनकर्ता थे। उसके बाद हमारा फैजाबाद है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 में कर्नल नील ही इनके दमनकर्ता थे। उसके बाद हमारा जगदीशपुर कुंवर सिंह और अमर सिंह 12 जून 1857 जगदीशपुर बिहार। यहाँ पे जो है जगदीशपुर बिहार और जगदीशपुर जो बिहार में है वहाँ पे विद्रोही नेता थे कुंवर सिंह और अमर सिंह, जो 12 जून 1857 में हुआ, और इनका दमनकर्ता विलियम टेलर और विसेंट अय्यर है। और जितने भी जो है सो छात्र अगर बिहार से देख रहे हैं ये जो है सो इन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विलियम टेलर और विसेंट अय्यर जो इनके दमनकर्ता थे। और इनका जो ये क्वेश्चन है सो हमारे बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आया हुआ है। कुंवर सिंह अमर सिंह 12 जून 1857 में, विलियम टेलर और विसेंट अय्यर इनके दमनकर्ता थे। उसके बाद हमारा है बरेली में थे खान बहादुर खान जून 1857, इनके जो दमनकर्ता थे तो विसेंट अय्यर थे। क्या थे? विसेंट अय्यर जो है सो जगदीशपुर में जो कुंवर सिंह अमर सिंह के जो दमनकर्ता विलियम टेलर और विसेंट अय्यर थे। उसके बाद हमारा बरेली में खान बहादुर खान के जून 1857 में भी विसेंट अय्यर थे। उसके बाद फतेहपुर अजीमुल्ला में 1857 ईस्वी में जनरल रेनाल्ड भी थे। क्या है उनके दमनकर्ता? जनरल रेनाल्ड थे। फतेहपुर अजीमुल्ला इनके विद्रोही नेता थे। 1857 में जो था जनरल रेनाल्ड थे दमनकर्ता। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे इन्होंने इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। इन्हें क्या है? इस विद्रोह का जो है सो अखिल भारतीय माना गया था कि इनको बहादुर शाह जफर को। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट्स जो है एक बना हुआ है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। 1857 देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, 1857 के विद्रोह के पश्चात जो है भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से क्या हुआ? तो भारत शासन का जो एक कंपनी के हाथ में शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। यानी उसका जो आधिपत्य था जो ना सो ब्रिटेन की जो क्वीन थी ना उनके हाथों में चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो है सो चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल के जो है 1858 में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 में। देख लीजिए डेट इंपॉर्टेंट है, जो 1 नवंबर 1858 में है जो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। उसके बाद है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो ये जो है पहले हम देख लिए हैं, जो पीला आयोग होगा इसका। उसके बाद है वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो प्रथम वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग
इनको जो है सो भारत का प्रथम वायसराय 1858 में बनाया गया था। उसके बाद 1857 ईस्वी में विद्रोह में कौन सा शायर जो था अंग्रेजों का आलोचक था, तो मिर्जा गालिब। उसके बाद हमारे यहाँ पे देखिए एक और नोट है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग था जमींदारों ने 1857 विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो सर सैयद अहमद खान थे। 1857 विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने प्रथम भारतीय कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान थे। 1857 विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन था, तो सर सैयद अहमद खान था। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। जिनके दमनकर्ता का नाम आप जो है सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो जगदीशपुर में जो जमींदार वीर कुंवर सिंह जो थे उनके दमनकर्ता का नाम क्या था। 1800 उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की, तो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। क्या देखिए यहाँ पे कुछ पुस्तक है और लेखक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखा है, अशोक मेहता ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वीडी सावरकर भी कहते हैं। इसके बाद 1857 जो है एस एन सेन ने लिखा था। उसके बाद है हमारा जो सिपाही म्यूटिनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी टी.आर. होम्स द्वारा। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी द्वारा। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वी डी सावरकर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो पुस्तक का नाम ही है। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा, तो वी डी सावरकर ने। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी, षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी, तो सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। उसके बाद है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम और ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है, तो आर.सी. मजूमदार का है। आर.सी. मजूमदार का है। उसके बाद यहाँ पे हमारा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो एस.एन. सेन। सरकारी इतिहासकार कौन था स्वाधीनता आंदोलन का, जो है सो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है इतिहासकार के बारे में दिया गया, उनका मत क्या था। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत जो है सो क्या है, तो डॉक्टर एस.एन. सेन का क्या कहना है, तो वो देखिए जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं कथन से सवाल, तो आप यहाँ पे याद कर लीजिए। जो डॉक्टर एस.एन. सेन ने क्या कहा था, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता ने कहा 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता ने क्या कहा, जो 1857 का स्वरूप राष्ट्रीय था। तो वी डी सावरकर जो विनायक दामोदर सावरकर के जिसने हमने अभी पढ़ाया, तो वी डी सावरकर जो है उन्होंने 1857 का विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने कहा था 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आर.सी. मजूमदार जो है जो इन्होंने कहा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस ने यह क्या कहा था, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली क्या कहा था, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था, 1857 का विद्रोह एक क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। पी.वी. रॉबर्टसन ने क्या कहा था, 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। तो सैनिक विद्रोह किसने कहा था, पी. रॉबर्टसन ने। उसका टी.आर. होम्स ने क्या कहा था, यह सभ्यता एवं बराबरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा था, यह सभ्यता और बराबरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने क्या कहा था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो ये इस युद्ध को षड्यंत्र का नाम किसने दिया था, डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने ये कहा था। रीज ने क्या कहा था, ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। और रीज ने क्या कहा, जो यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। लास्ट में देखिए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली पुरुष थी। जो कैप्टन हीरोज जो उनके दमनकर्ता थे, उनकी मृत्यु पर रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। इनका जो है कथन था। अब हमारा जो है 1857 की क्रांति पर जो हमारा जो ये एनसीईआरटी सार संग्रह के जितने भी
जो है क्वेश्चन है वो जितने भी वन लिनियर ये क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे हो चुके हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक जो है सब्जेक्ट है उसके हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज को जो है सो ऐसे ही करके देखेंगे। तो अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।